बात हुई, लेकिन अनुराग जी अब मेरा सीधा सवाल है कि आप सरकारें जेल से चलेंगी इस देश में? ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने रामलीला मैदान पर आज से 12 साल पहले आंदोलन शुरू करते हुए कहा था कि मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आज वो सारे भ्रष्टाचारियों के साथ उसी रामलीला मैदान के मंच पर थे जहां चारा घोटाले वाले भी थे, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले वाले भी थे, नेशनल हेराल्ड घोटाले वाले भी थे, 2G स्कैम वाले भी थे, कॉमनवेल्थ खेल स्कैम वाले भी थे। ये अरविंद केजरीवाल जी की 12 साल की यात्रा है। जो कहते थे कि नैतिकता, आज कहीं नजर आती है नैतिकता? ये सत्ता में आए तो अराजकता फैलाई, भ्रष्टाचार किया, अब अनैतिक तरीके से अब जेल में से सरकार चलाने की बात करते हैं। इन्होंने अपने मंत्री का तो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा ले लिया। आज इनकी स्थिति ये है कि इनका विधायक जेल में, इनका पार्षद जेल में, इनका स्वास्थ्य मंत्री जेल में, इनका जेल मंत्री जेल में, इनका शिक्षा मंत्री जेल में, इनका शराब मंत्री जेल में, इनका उप मुख्यमंत्री जेल में, और इनका कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री वो भी जेल में है। लेकिन देखिए, मेरा काउंटर सवाल है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी कहती है कि बीजेपी उनको हरा नहीं पाई इसलिए अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। शराब का घोटाला फर्जी है, कोई घोटाला नहीं हुआ है, सिर्फ कहानी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक सिटिंग सीएम को जेल में डालना, इससे पहले हेमंत सोरेन के साथ हुआ ये, और अब हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन और केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल दोनों मिले भी आपस में और रामलीला मैदान में एक साथ थे सोनिया जी के साथ। मैंने तो कहा ही था भ्रष्टाचारियों का कुनबा बन रहा है। चोर चोर मुसेरे भाई सब ने मिलकर इंडी गठबंधन बनाई, और ये कर क्या रहे हैं? ये पहली बार नहीं हुआ हमेशा। मैं आपको फिर ले जाना चाहता हूँ। जयललिता जी भी मुख्यमंत्री थी, कोर्ट में पेश होने गई थी, वहाँ से गिरफ्तार हुई, इस्तीफा दिया। लालू प्रसाद यादव जी इस्तीफा दिया और राबड़ी देवी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। बिल्कुल। आज उसी लाइन पर जो कल तक अरविंद केजरीवाल जी कहते थे ये परिवारवादी पार्टियां हैं, मुलायम सिंह जी की, लालू जी की, फारूक अब्दुल्ला जी की, इनके स्टालिन जी की, आज उसी तर्ज पे वो अपनी धर्म पत्नी को, जैसे लालू जी ने राबड़ी जी को लाए थे, ये सुनीता केजरीवाल जी को राबड़ी 2.0 के अवतार में लेकर आना चाहते हैं, लेकिन सरकार जेल से चलाना चाहते हैं। क्या ये उचित है? ये आप तय करिए। क्या ये नैतिक है? ये आप तय करिए। लेकिन एक बात देश ने मान ली है, अगर कोई कट्टर बेईमान है, क्या अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला है तो अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने बेटियों की कसम खाई थी राजनीति में नहीं आऊंगा, आए। जिन्होंने कहा था बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला नहीं लूंगा, 2 बंगले मिला के शीश महल बनाया, करोड़ों रुपए खाया। यही नहीं, सिक्योरिटी लेने के लिए मना किया था, पंजाब की भी ली, दिल्ली की भी, 2 राज्यों की सिक्योरिटी ली। अब सारी बातें अगर आप उनकी देखोगे, जिन्होंने कहा था मैं पेरिस बना दूंगा, लंदन बना दूंगा, दिल्ली वालों से पूछो भाई कितना अगर पेरिस लंदन बना है। लेकिन फिर मेरा सवाल ये है कि सुनीता केजरीवाल जिस तरह से बयान दे रही हैं, क्या इमोशनल कार्ड खेल रही है आम आदमी पार्टी? उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जेल वाली तस्वीरें पूरी दिल्ली में लगा दी हैं कि जेल में बंद है एक सीएम। सबसे बड़ा अपमान उन्होंने किया है कि जो एक तरफ शहीद भगत सिंह जी की फोटो लगी, दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगी, बीच में अरविंद केजरीवाल जी की फोटो। मैं दिखाता हूँ, वो तस्वीर मेरे पास है। अब कल्पना कीजिए, कहाँ जिन लोगों ने देश के लिए अपना इतना बड़ा योगदान दिया, उसमें एक भ्रष्टाचारी की फोटो बीच में टांग दी। इससे बड़ा, और उनके परिवार ने विरोध किया है, भगत सिंह जी के परिवार ने, और ये बिल्कुल उचित नहीं है। और ये ऐसे बता रही थी जैसे पता नहीं कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन अरविंद केजरीवाल जी का देश के लिए हो गया। अरे कौन सी लड़ाई लड़के आए हैं? ये भ्रष्टाचार के चलते जेल में गए हैं, जिनकी पार्टी ने एक के बाद दूसरा घोटाला किया है। और रमेश जी, देश में कोई किसी राजनीतिक दल से हो, चाहे हमारे से हो या किसी भी राजनीतिक दल से हो, जिसने भ्रष्टाचार किया है, जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और इन जांच एजेंसियों को इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, और जिसको जेल भेजना हो तो जेल भी भेजना। लेकिन आपका एक बयान मैं सुन रहा था, आपने बोला कि सवाल आपसे पूछा गया दिल्ली के सीएम जेल में, और आप कहते हैं कि होली पर अरविंद केजरीवाल की मनोकामना पूरी हो गई। अब कोई जेल में जाने की मनोकामना थोड़ी करेगा कि मुझे जेल में जाना पड़े, तिहाड़ों में रात गुजारनी पड़े। नहीं, आप पुराने वीडियो निकालिए ना, दिखाइए देश को। इन्होंने कहा था कि देखिए ये ईडी वाले नौटंकी करते हैं, मनीष सिसोदिया को समन भेजते हैं, केवल
बातों में इनके ऊपर आरोप लगाते हैं, इनको पकड़ के जेल में नहीं डालते हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि इनको जेल में नहीं डालते, फिर जब वो जेल में चले गए तब इनको समन आए अरविंद केजरीवाल जी को, एक नहीं 9 बार समन आए ईडी के। क्या इनके पास इतना समय नहीं था कि ईडी के सामने जाके पेश होते? चुनाव प्रचार में व्यस्त थे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन सा चुनाव प्रचार था? मार्च तक इनके पास चुनाव प्रचार ही चल रहे थे। क्या बाकियों के लिए जांच एजेंसियां अलग, अरविंद केजरीवाल के लिए अलग? अलायंस वगैरह कर रहे होंगे, कांग्रेस के साथ मीटिंग कर रहे होंगे, अलायंस भी तो हुआ है। तो आप मुझे एक बात बताइए जी, आप कोई समय तारीख पूछ के इनसे बता दीजिए कब जांच एजेंसियां काम शुरू करेंगे। चलिए, अब तो तिहाड़ प्रशासन के अंतर्गत है। ये अजीब सी बात है कि ये कहते हैं अब चुनाव आ गया तो जांच एजेंसियां क्यों? अरे पूरे साल में कितने चुनाव देश में होते हैं? तो इसका मतलब जांच एजेंसियां बंद हो जाएं। जब हम कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, 5 साल में एक ही बार छुट्टी मिल जाए तो देश का पैसा भी बचेगा, टैक्स पेयर का पैसा भी बचेगा और देश के विकास करने के लिए और समय मिल पाएगा देश को, तो उसका भी ये विरोध करते हैं। इसीलिए विरोध तो नहीं करते कि जांच एजेंसियां काम ना कर पाए। रामलीला मैदान की